हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 साइंस लाइफ प्रोसेसेस का नेक्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। मैं रंजना कुदेसिया न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग पर आपको कुछ बताऊंगी। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, जैसा आप लोग फिगर 6.6 में देख रहे हैं, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल एक डेवलप पार्ट होता है, डेवलप सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम का। और एलिमेंट्री कैनाल ट्यूब फॉर्म में होती है, जो कि माउथ से लेकर एनस तक लॉन्ग कोइल ट्यूब्स के फॉर्म में रहती है। और इसमें डिफरेंट पार्ट्स एलिमेंट्री कैनाल के प्रेजेंट होते हैं। अदर एनिमल्स की तरह ही न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग में भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस है। वास्तव में इस प्रोसेस में एलिमेंट्री कैनाल में फूड के लार्जर मॉलिक्यूल्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल अलग अलग रीजन में अलग अलग एंजाइम सिंथेसाइज करते हैं, जो कि फूड के कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करने में मदद करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट इनिशियल पार्ट है माउथ और बकल कैविटी। बकल कैविटी के अंदर टीथ और टंग इम्पॉर्टेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन हैं, जो कि फूड को प्रॉपर मैस्टिकेट करके सलाइवा को प्रॉपर फूड में मिक्स करके ईसोफेगस के अंदर इनगल्फ करने में मदद करते हैं। अलग अलग एनिमल्स में बकल कैविटी को फूड को इनगल्फ करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। कुछ एनिमल्स में 4 हैंड्स हैं, जो कि फूड को बकल कैविटी में लेने का काम करते हैं। इसके अलावा टंग, बॉडी सरफेस इंजेक्शन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। बकल कैविटी में मेनली सलाइवा फॉर्म होती है। 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स के होते हैं, जो कि सलाइवा को फॉर्म करते हैं। सलाइवा स्लाइटली एसिडिक होती है, जो कि 2 एंजाइम मेनली बनाती है। इसमें फर्स्ट है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज फूड में प्रेजेंट स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, जबकि लाइसोजाइम एंजाइम फूड में प्रेजेंट हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरसेस को किल करता है। इसके अतिरिक्त सलाइवा फूड को मॉइस्ट करती है और ईसोफेगस के अंदर इसको मूव करने में मदद करती है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, फिगर में बकल कैविटी में हम लोग देख सकते हैं कि अपर जो और लोअर जो के बीच में टीथ और टंग प्रेजेंट है। इसके अलावा अपर पार्ट में हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट भी दिख रहा है। हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट एक्चुअली बकल कैविटी की रूफ को फॉर्म करते हैं। इसके साथ साथ सॉफ्ट पैलेट का आगे का पार्ट यूवुला में कन्वर्ट हो जाता है। इट सेपरेट्स द बकल कैविटी इनटू फेरिंग्स। एलिमेंट्री कैनाल का सेकेंड पार्ट है ईसोफेगस। ईसोफेगस एक शॉर्ट ट्यूब के फॉर्म में होता है, और ये बकल कैविटी से स्टार्ट होकर बकल कैविटी और ईसोफेगस के बीच में एक छोटा सा चैम्बर होता है, जिसे फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स एक्चुअली द कनेक्टिंग पार्ट है दोनों के बीच में। ईसोफेगस की वॉल कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स की बनी होती है, और इन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की एक वेव फॉर्म होती है, जिसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। बाय दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो फूड मटेरियल है, ये आगे के डायरेक्शन में मूव होता जाता है। जैसा आप फिगर में देख रहे हो, फिगर में यदि हम देखें तो फूड बॉलस नीचे की साइड मूव कर रहा है, और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मसल्स का दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ ईसोफेगस की इनर वॉल म्यूकस सिंथेसाइज करती है। ये म्यूकस फूड को मॉइस्ट बनाती है और फूड बॉलस को आगे के डायरेक्शन में मूव होने में मदद करती है। ईसोफेगस आगे चलकर पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू स्टमक में ओपन होता है। एलिमेंट्री कैनाल का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टमक। स्टमक जे शेप्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और स्टमक की वॉल कई मसल्स की बनी हुई रहती है। और ये जो मसल्स हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वेव डेवलप करते हैं, और इस मूवमेंट के थ्रू फूड आगे के डायरेक्शन में मूव करता है। जैसे ही फूड मटेरियल स्टमक में पहुंचता है, स्टमक की वॉल गैस्ट्रिक जूसेस को बनाती हैं। एक्चुअली गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं स्टमक की मसल्स के बीच में, स्टमक की वॉल में, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स डाइजेस्टिव जूसेस को बनाती हैं, जिसे गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। एक्चुअली गैस्ट्रिक जूस में इम्पॉर्टेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिनोजन, रेनिन और म्यूकस प्रेजेंट होता है। म्यूकस प्रोटेक्टिव लेयर को फॉर्म करता है स्टमक की वॉल में,
जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हानिकारक इफ़ेक्ट से वॉल को बचाता है। इसके साथ-साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीडियम को एक्टिव बनाता है और जो एंजाइम गैस्ट्रिक जूसेस में निकलते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में एक्टिव होते हैं। तो इस तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीडियम को एसिडिक बनाता है, एज अ प्रिजर्वेटिव बिहेव करता है और इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिव करता है। स्टमक की वॉल में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू जो फूड है ये एसिडिक हो जाता है और इस फूड को आप काइम बोलते हैं। इस स्टमक की वॉल से आगे चलकर स्मॉल इंटेस्टाइन की ओपनिंग होती है। फिगर में आप देख सकते हैं कि स्टमक का जो लोअर पार्ट है ये पाइलोरस के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है वो ड्यूडेनम कहलाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है। इसके साथ साथ स्टमक की तरह स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जो मसल्स हैं वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट डेवलप करती हैं और इसी मूवमेंट के कारण फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है ये ड्यूडेनम कहलाता है। इस ड्यूडेनम में ग्लैंड्स इंटेस्टिनल ग्लैंड्स कहलाती हैं और ये इंटेस्टिनल ग्लैंड्स इंटेस्टिनल जूसेस बनाती हैं। ये इंटेस्टिनल जूसेस कई सारे एंजाइम्स को लिए हुए रहती हैं। इन जूसेस में काइमोट्रिप्सिन होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इसके साथ साथ अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को और लाइपेज फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में लिवर से आने वाली बाइल डक्ट और पैनक्रियास से आने वाली पैनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग होती हैं जो अपने रिस्पॉन्डिंग जूसेस को स्मॉल इंटेस्टाइन में डालती हैं। इसके साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को माइक्रोविलाई कहते हैं। ये माइक्रोविलाई स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। इसका मतलब है कि जितनी ज़्यादा विलाई होंगी उतनी ही ज़्यादा एब्जॉर्प्टिव सरफेस होगी। सामने दिए हुए डायग्राम में हम लोग देख पा रहे हैं इंटेस्टिनल विलाई जो म्यूकोसा या म्यूकोसल लेयर से फॉर्म होते हैं। Now next the important glands are liver and pancreas. ये दोनों ग्लैंड न्यूट्रिशन में या फूड के डाइजेशन में हेल्प करती हैं। सबसे पहले यदि हम देखें तो जो लिवर है ये अपर राइट एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है और लिवर में दो लोब होते हैं, एक राइट लोब एंड नेक्स्ट इज लेफ्ट लोब। लिवर के सेल्स डार्क ग्रीन कलर का अल्कलाइन सब्सटेंस को फॉर्म करती हैं और इस लिक्विड को या सब्सटेंस को बाइल जूस बोलते हैं। बाइल जूस स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। बाइल जूस के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, नंबर 1 बाइल सॉल्ट्स और नंबर 2 बाइल पिगमेंट्स। बाइल सॉल्ट्स फूड के अंदर प्रेजेंट फैट को इमल्सिफाई करते हैं। इमल्सिफिकेशन का मतलब है कि फैट के जो लार्ज ड्रॉपलेट्स हैं, जो लार्ज ड्रॉप्स हैं उनको स्मॉल ड्रॉप्स में ब्रेक करते हैं जिससे पैनक्रियास से आने वाला पैनक्रियाटिक लाइपेज मैक्सिमम फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक कर पाए। इसके साथ साथ पैनक्रियास पैनक्रियास से आने वाली पैनक्रियाटिक डक्ट ड्यूटेनम में ओपन होती है और ये पैनक्रियाटिक जूस फॉर्म करता है। पैनक्रियाटिक जूस में काइमोट्रिप्सिन और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए अमाइलेज और लाइपेज एंजाइम होते हैं जो फैट को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। इसके साथ साथ पैनक्रियास से एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होता है जिसे इंसुलिन कहते हैं। एक्चुअली पैनक्रियास के दो पार्ट होते हैं, एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट से पैनक्रियाटिक जूसेस निकलते हैं और एंडोक्राइन पार्ट से इंसुलिन हार्मोन फॉर्म होता है। एक्चुअली इंसुलिन इज़ अ इम्पॉर्टेंट हार्मोन। ये फूड में प्रेजेंट ग्लूकोज को, जो ग्लूकोज फूड के डाइजेशन से बना है, ये ग्लूकोज ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है और ब्लड के अंदर एक्सेस ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ग्लाइकोजन लिवर सेल्स के अंदर स्टोर हो जाता है। तो इस तरीके से इंसुलिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। डायबिटीज़ पेशेंट्स में जो एक्सेस ग्लूकोज है वो इंसुलिन नहीं बनने के कारण बॉडी से बाहर डिस्चार्ज होता रहता है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इंसुलिन बॉडी के लिए एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन की तरह से बिहेव करता है।
एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है ये सीकम कहलाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इसी सीकम में ओपन होती है। सीकम के साथ एक बहुत छोटी ब्लाइंड ट्यूब अटैच होती है, इसे अपेंडिक्स बोलते हैं। ये अपेंडिक्स अदर एनिमल्स में सेलुलोज के डाइजेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसा आप फिगर में देख पा रहे हो। सीकम आगे चलकर कोलोन में ओपन होता है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड द लास्ट पार्ट इज रेक्टम। The wall of large intestine absorb water. लार्ज अमाउंट में वाटर लार्ज इंटेस्टाइन में ही यूज़ होता है। यदि किसी कारण से जो स्फिंक्टर मसल्स हैं उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए या वो मसल्स लूज हो जाएं, तो ऐसी कंडीशन में डिसेंट्री या डायरिया कंडीशन अराइज होती है और बॉडी से एक्सेस वाटर डिस्चार्ज होता है। असाइनमेंट 3 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगले लेक्चर में हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।